मैं सूफ़ी मोहम्मद शब्बीर कादरी सरकार गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से मुरीद हूँ और सैयद जलाल शाह शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह कादरी के आस्ताने का सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हूँ। ये आस्ताना दरभंगा हाउस लाइन अकबर रोड न्यू दिल्ली में पड़ता है। मैं अपने मुल्क की आवाम को बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारे मुल्क में चल रहा है, मेरे ख़याल से ये मुनासिब नहीं है। आज जो लोग हिंदू मुसलमान का चर्चा करते हैं, ये चर्चा करना भी मुनासिब नहीं है। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार बनाने से पहले गरीबों से वादा किया था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। बजाय 15 लाख रुपए डालने के मोदी जी ने तो 15 पैसे भी नहीं डाले और महंगाई इतनी कर दी कि जब मोदी जी ने नोटबंदी करी तो मोदी जी ने ये भी नहीं सोचा कि हमारी मुल्क की अब गरीब आवाम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसे ठेकेदारों के काम बंद कर दिए गए जिनके यहाँ कुली बेलदार मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहे थे और अपने बच्चों को पाल रहे थे। आज उनके घरों में चूल्हे भी नहीं जलते हैं। महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। रोज़ पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। हर खाने पीने की चीज़ के ऊपर पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार को क्या ये महसूस नहीं होता कि हमारे मुल्क की गरीब जनता पिछ रही है। हिंदू भाइयों से भी और मुसलमानों से भी, सिखों से भी, ईसाइयों से भी बस एक ही कहना है कि हम सब एक हैं, एक ही बाप की औलाद हैं और एक ही वतन के रहने वाले हैं। अगर भारत माता की आबरू आन बान पर कोई उंगली उठाता है तो उसके लिए हम सबको मिलकर जवाब देना चाहिए। अब से पहले 4 साल जब मोदी जी ने हिंदुओं का ही ख्याल नहीं करा तो आज गुजरात की बोरा मस्जिद में जाकर उन्होंने मुसलमानों को क्या पैगाम दिया कि मुसलमान बेवकूफ़ बन जाएंगे। हिंदुस्तान का आज हिंदू ये मुसलमान दोनों समझ चुके हैं कि ये हमें लड़ाना चाहते हैं और अब ना हिंदू लड़ेगा ना मुसलमान लड़ेगा। तो जब मोदी जी ने अपने हाथ से बाजी हारते हुए देखा तो बोराओं के पास चले गए, क्योंकि शिया और सुन्नियों का झगड़ा भी अक्सर होता है। इन्होंने सोचा कि अब बोरा सुन्नियों को और शियाओं को आपस में लड़ा दो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। आज मुल्क का हर हिंदू मोदी जी से ये सवाल कर रहा है कि मोदी जी आपको 4 साल में जब हिंदुओं का ख्याल नहीं आया तो आज इलेक्शन के टाइम पर ही आपको मुसलमानों की शरण में क्यों जाना पड़ा? आप मस्जिद में क्यों गए? क्या लेने गए? अगर आप पहले से भी मस्जिद में जाते, मुसलमानों से मिलते, उनसे भाईचारा बनाते तो शायद आज आप ही की पार्टी के लोग, हिंदू धर्म के लोग आपके ऊपर ये उंगली नहीं उठाते कि मोदी जी मुसलमानों के पास क्यों गए। क्या मोदी जी मुसलमान बन गए अपने मतलब के लिए? जब मोदी जी सही ढंग से हिंदू ही नहीं बन सके तो मुसलमान क्या बनेंगे? मेरे देश में तमाम लोग, हर धर्म के मानने वाले आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ना आज शिया लड़ेगा ना आज सुन्नी लड़ेगा तुम्हारी बगावत पे, क्योंकि शिया सुन्नी का कोई आपसी झगड़ा नहीं है, ये राजनीति का झगड़ा है। आज आप अपनी गरज के लिए बोराओं की मस्जिद में गए कि शायद उनका समर्थन मिले, वो अपने अल्लाह अपने रब से दुआ करें और मैं इलेक्शन में कामयाब हो जाऊं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा मोदी जी, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम, गरीब जनता आपके जुल्म से तंग आ चुकी है। आप सिर्फ अपने ही नेताओं का, जो आपके ख़ास मिलने वाले नेता हैं, जिनको आपके हर दिल अजीज़ नेता हैं, आप उन्हीं के फेवर में सोचते हैं। कभी आपने मुल्क की गरीब जनता के लिए नहीं सोचा।